अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि 8 - 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 + 3 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू P + Q अंडर रूट 2। यानी इस सवाल को हल करें और इसका आंसर इस शेप में दें, इज़ इक्वल टू P + Q अंडर रूट 2। इस शेप में आंसर आना चाहिए। तो इस P + Q अंडर रूट 2 को क्वेश्चन के साथ लिखते जाएं तो भी ठीक है, ना लिखें आंसर के वक्त इसको साथ लिख दें तब भी ठीक है। तो हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि 8 - 3 अंडर रूट 2 4 + 3 अंडर रूट 2, इसका अब हम कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाली रकम का, जैसा कि हमने 1.2 के पहले जूस में किया था, पहला जो उसका वो जो क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट के वक्त प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और इसी माइनस वाली रकम के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने 4 - 3 अंडर रूट 2 इसके ऊपर मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी। अब ये ऊपर वाली सारी रकम इस 8 - 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 8 - 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 - 3 अंडर रूट 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। और नीचे वाली जो रकम थी 4 + 3 अंडर रूट 2 4 - 3 अंडर रूट 2, ये a + b a - b की सूरत में आया हुआ है, यानी ये a - b और a + b की सूरत में आया हुआ है। तो ये फार्मूला क्लोज होता है a² - b² में। तो हमने यहाँ पे इनका स्क्वायर बना दिया, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 का होल का स्क्वायर। अब 8 इस 4 - 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह -3 अंडर रूट 2 इस सारी रकम 4 - 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। और यहाँ 4 का स्क्वायर खोला 16 आया, 3 का स्क्वायर लिया क्योंकि होल का था 9 आया, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ आ गया 2। अब हम आगे चलें तो 8 × 4 = 32 माइनस 8 × 3 = 24 अंडर रूट 2 7 आ गया। 8 के साथ प्लस है जो कि शुरू में लगाया नहीं जाता, प्लस माइनस माइनस। चूँकि अंडर रूट 2 है यहाँ 8 के ऊपर अंडर रूट नहीं है तो ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये वैसे होता रहेगा। जैसा कि अगर यहाँ पे x होता तो 8 3 से मल्टीप्लाई होता, 24x वैसे का वैसे नीचे उतरता। अब -3 4 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 4 = 12 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 2 वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ार, बल्कि यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2 सेम है, हमने यहाँ पे दे दिया इसका होल का स्क्वायर। और यही स्क्वायर करें जैसा मैं पहले कह रहा था 3 3 ज़ार 9, तो वो 9 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ चूँकि अंडर रूट 2 को ख़त्म करना है इसलिए पहले हम इसका स्क्वायर बनाएंगे। तो 16 हमने वैसे लिखा, 9 × 2 18 आ गया। अब 32 को हमने वैसे लिखा, और ये -24 और -12 अंडर रूट 2 जो है ये सेम है, यानी कि ये भी अंडर रूट 2 की वैल्यू है, ये भी अंडर रूट 2 की वैल्यू है। तो हम माइनस माइनस प्लस 24 - 12, मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, -24 एंड -12, माइनस माइनस प्लस। जब रकमें प्लस या माइनस हो रही हों तो उनके साइन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही काम हम रकमों के साथ करेंगे। 4 + 2 6, 2 + 1 3, लेकिन जवाब के साथ साइन बड़ी रकम का लगाएंगे, -36। तो ये बन गया -24 अंडर रूट 2 और -12 अंडर रूट 2 को हमने प्लस किया, जवाब 36 अंडर रूट 2 आया और साइन 24 का। यहाँ हमने स्क्वायर 3 का खोला तो 9 बनता है, 3 3 ज़ार 9, और 2 इस 2 स्क्वायर रूट 2 से कैंसर, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अब यहाँ आगे 32 वैसे और -36 अंडर रूट 2 वैसे, प्लस 9 2 ज़ार 18। अब ये 32 प्लस 18 ये भी रकम है, ये भी रकम है, इसके साथ x नहीं है या अंडर रूट 2 नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो ये दो प्लस हो के 50 -36 अंडर रूट 2 वैसे लिख लिया साथ। अब इससे आगे मेथड हैं दो। एक मेथड तो ये है कि पहली जो रकम है ये आ गया 32 + 18 50 -36 अंडर रूट 2 वैसे, और नीचे -2, 18 में से माइनस किया 16 को तो ये -2, तो ये -2 वैसे आ रहा है साथ ही। अब 50 के साथ हम
-2 को डिवाइड कर सकते हैं और -36√2 के साथ भी -2 को डिवाइड कर सकते हैं। वो इसलिए कि ये होल का बटा है, वो इसलिए कि ये होल का बटा यहाँ -2 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 के साथ भी 50 को डिवाइड कर दिया और इस -36√2 के साथ भी 2 को डिवाइड कर दिया। तो 2 2 ज़र 4, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10, 25 आ गया, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़र 2, 1 कैरी, 2 8 ज़र 16, 18√2 साथ उतार लिया। सो हमने प्रूव किया कि जो उसने कहा था सवाल में p + q/2 इज इक्वल टू -25। पहली रकम जो -25 है वो p के इक्वल है, इधर भी बटा नहीं है, इधर p के साथ भी बटा नहीं है, तो ये रकम p की मानी जाएगी। प्लस q/2 की शेप में q की जगह रकम 18√2 ऐसे आ गया, और ये इसका आंसर है। अगर हम इसी सवाल को देखें यहाँ से, अगर हम इसी सवाल को देखें यहाँ से 50 - 36√2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे एक दूसरा भी हम अमल कर सकते हैं अगर इन दो को अलग-अलग डिवाइड नहीं करना 2 के साथ। तो 50 और 36 में से हम -2 को कॉमन निकालेंगे। -2 जब कॉमन निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, चूँकि 50 प्लस का है, और 2 2 ज़र 4, 5 है, 1 कैरी, 2 5 ज़र 10, तो यहाँ आ जाएगा -25। और ये जो -36 है तो माइनस चूँकि बाहर निकाल लिया तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे अगर हम 2 को बाहर निकालते हैं, 2 1 ज़र 2, ये 36 है, 1 कैरी, 2 8 ज़र 16, अब -2 से कट हो गया, फिर भी हमारे पास वही आंसर आया -25 प्लस 18√2। तो ये दोनों यहाँ पे लास्ट में मेथड है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे 9th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.2। इसका लास्ट क्वेश्चन, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके पार्ट्स हैं हमारे पास 4। तो हम चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है इसका 25 होल की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 होल की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3 सॉल्व लिखा। अगेन क्वेश्चन लिख के अब हमने ये करना है कि इस सवाल में जिन जिन रकमों की हम पावर यानी कि एक्सपोनेंट शेप में उसको लेके आ सकते हैं, तो लेके आएंगे 25 का हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, होल की पावर वही रहेगी 3/2 मल्टीप्लाई 243 को हम फैक्टर की सूरत में लेके आएंगे 243। चूँकि ये एक ओड नंबर है, ओड नंबर को अगर हम 3 पर डिवाइड करना चाहें तो पहले हम इन नंबर्स को प्लस करके चेक करते हैं। 2 + 4 + 3 ये चेक करते हैं कि इनका सम जो आएगा वो 3 के टेबल पे आता है। 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो 9 चूँकि 3 के टेबल पे आता है, तो ये हमारा 243 भी 3 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है। बाज़ और नंबर ऐसे आ जाते हैं जो 3 के टेबल पर भी डिवाइड नहीं होते, तो उनका तरीका ये होता है कि उनको ऐड करके प्लस करके हम जो उसका आंसर आएगा उसको चेक कर लें कि वो फिर अगर 3 के टेबल पे जाता है तो उसको हम 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। अगर नहीं जाता, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाता है 13 या 17 या 19, तो फिर वो 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। जैसा कि 25 आ जाता है तो वो भी 3 के टेबल पे नहीं जाएगा। तो चलते हम इसको देखते हैं कि ये 3 पे इसके फैक्टर कितने निकलते हैं। 3 8 ज़र 24, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 कैरी, 3 7 ज़र 21, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3, 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमने 3 की पावर 5 लिख दिया और होल की पावर 3/5, और नीचे था हमारे पास 16 को भी हमने ऐसे ही हल किया। 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 1 2 3 4। तो 16 को भी हमने एक्सपोनेंट की सूरत में 2 की पावर 4 होल की पावर 5/4 लिख दिया। मल्टीप्लाई 8, अगर 8 के हम फैक्टर देखें 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो 1 2 3, 2 की पावर 3 होल की पावर 4/3। ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5 की पावर 2 होल की पावर 3/2 है,
ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने ब्रैकेट हटा के इनको मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया। इधर भी हमने सेम किया कि 5 3 की पावर 5 होल की पावर 3/5, इसको भी हमने मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया। नीचे भी 2 की पावर 4 होल की पावर 5/4, इसको भी हमने मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दिया। 3 की इधर 3 2 की पावर 3 होल की पावर 4/3, इसको भी। अब 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3 5 1 ज़ा 5 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4 5 1 ज़ा 5 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4। ये लिखने के बाद इसकी पावर जो 3, इसकी पावर 3 की पावर 3 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। अब 5 और 3 की बेसिस सेम नहीं है, ये 5 है ये 3 है, जबकि इनके पावर सेम है। तो नीचे अगर हम देखें 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 है, तो हमने यहाँ 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाता है हमारे पास 125, तो हमने ये 125 लिख दिया। 3 की पावर 3 को भी ऐसे ही हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाता है 27, तो हमने यहाँ 27 लिख दिया। जबकि 2 मल्टीप्लाई 2 है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब बेसिस सेम हो और उनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ 125 मल्टीप्लाई 27 को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 3375, और 2 की पावर 5 प्लस 4, जो यहाँ 5 था और ये 4 था, ये ऐड हो गए, ये 2 की पावर 9 आया। अब 2 की पावर 9 का मतलब है 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें, इसको अगर हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 512 तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। एक ऑड नंबर है एक इवन है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है 54 मल्टीप्लाई √3 27 होल की पावर 2x 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। सो आप लिख के 54 के हमने फैक्टर निकाले, 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 7 ज़ा 15 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। 2 हमारे पास एक दफ़ा आ रहा है और 3 हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है, इसलिए इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट लगा के जो 27 था 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 बार आ रहा था। तो यहाँ हमने 3 की पावर 3 लगाई और होल की पावर 2x जैसा सवाल में दिया हुआ था वो वैसे का वैसे। नीचे अगर हम देखें 9 की पावर x प्लस 1 है, तो 3 का स्क्वायर ले लिया, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर भी दे सकते हैं 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, तो 3 का स्क्वायर और होल की पावर x प्लस 1 216 को अगर हम देखें यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। अब अगर हम ज़ीरो बीच में नहीं लगाते, यानी कि 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। इस रकम ने आगे कैरी भी नहीं दिया, ये 3 रकमें 2 रकमों पर डिवाइड हो रही थी, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16, लेकिन इन दो को मल्टीप्लाई करते थे 18 को 2 के साथ तो 36 आ रहा था, इसलिए हमने बीच में 0 लगाया। अब 108 के साथ जब 2 को मल्टीप्लाई किया 2 8 ज़ा 16, 0 पे कैरी किया 1, जब 0 पे कोई कैरी जाता है वो वैसे का वैसे लिखा जाता है, 2 1 ज़ा 2, अब आ रहा है हमारे पास 216। तो 2 5 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3। तो 1 2 3 2 भी 3 टाइम 1 2 3 3 भी 3 टाइम आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ हमने 2 की पावर भी 3 लिख दिया, 3 की पावर भी 3, क्योंकि ये 216 के फैक्टर्स हैं। तो आगे जो 3 की पावर 2x माइनस 1 है ये हमने वैसे लिख ली। अब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वैसे, अंडर रूट के बाद 3 वैसे, जो ये 3 की पावर 3 थी इसको हमने इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6 x वैसे का वैसे लिख लिया साथ। और यहाँ हमने 3 का जो स्क्वायर था उसको x से मल्टीप्लाई किया, 2x आया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, और यहाँ पे 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x माइनस 1 बेसिस सेम है, बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए हमने बेस को 1 कर दिया और इसकी जो एक्सपोनेंट थे पावर्स थी उनको हमने ऐड कर दिया, 2x माइनस 1 यहाँ लिख दिया और ये प्लस का 3 यहाँ आ गया। कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब प्लस होता है, प्लस 3 हमने यहाँ लिख दिया। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वैसे, और ये अंडर रूट के बाहर जो 3 है ये हमने इसकी पावर बना दी 1/3, अंडर रूट खाली होता तो ये आ जाता 1/2, और अगर अंडर रूट के बाहर 4 होता तो अंडर रूट 1/4 आ जाता, यानी कि रेडिकल की सूरत में इसको हम ख़त्म करके एक्सपोनेंट की सूरत में लिख देते। अब हम आगे चलते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वैसे, ये 6x मल्टीप्लाई हो रहा था 1/3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
और नीचे हमारे पास 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3, और ये जो हमने यहाँ पे इनकी पावर्स ऐड की थी 2x वैसे प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 किया तो बाकी 2 बचा हमारे पास, और साइन हमने जो बड़ी रकम थी इसमें से उसका लगाया प्लस का, तो ये बन गया 2x प्लस 2। अब हम 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वैसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3, 3 2 6, ये बच गया 3 की पावर 2x बाकी, और ये वैसे लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब नीचे अगर हम देखें यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 2x प्लस 2, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, इनमें कॉमन है 3 की पावर 2x प्लस 2 इन दोनों में, तो ये 3 की पावर 2x प्लस 2 हमने बाहर निकाल लिया। जब इस रकम को हमने बाहर निकाला तो इसकी जगह अब 1 आएगा, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम दोबारा आ जाएगी, बीच में प्लस का साइन है, ये वैसे ये चूँकि हमने कॉमन निकाल लिया, इस तरफ बचा बाकी 2 की पावर 3, तो हमने यहाँ अंदर लिख लिया। ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वैसे 3 का टेबल हमने 2 तक पढ़ा, 3 2 6, 2x प्लस मल्टीप्लाई हुआ 1 से 2x मल्टीप्लाई बाय 1, ये वैसे आ गया 2x, और यहाँ हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2x बाकी बचा, ये वैसे लिखा 3 की पावर 2x प्लस 2, 1 वैसे प्लस 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, तो ये हमने 8 लिख लिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, इस 3 की पावर 3 को हमने खोल के लिख दिया, 3 की पावर 2 अलहदा और 3 की पावर 1 अलहदा, बेसिस सेम है, इसके एक्सपोनेंट को प्लस करेंगे तो वापस 3 बनेगा, और ये हमने वैसे लिख लिया। अब नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2, 8 प्लस 1 9 हो गया। अब 2 वैसे, ये 3 की पावर 2, ये 3 की पावर 2x, बेसिस सेम है, 2x प्लस 2 ऐड हो गया, ये 2x वैसे और ये प्लस का 2 इसमें ऐड हो गया, क्योंकि बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई, और ये 3 की पावर 1 वैसे, 1 लगाएं या ना लगाएं। अब अगर आगे हम देखें तो 3 की पावर 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2 आपस में कट गया, ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे बचा 9, 2 3 6 9 वैसे, 2 3 6 9 वैसे। अब इसको हम 3 के टेबल पे काट लेते हैं, 3 2 6, 3 3 9, 2/3 हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरा पार्ट है हमारा 216 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 होल की पावर -3/2, सॉल्व लिख लिया। अब 216 को हम फिर से अगर फैक्टर की सूरत में लिखना चाहें, इसको 2 1 2 0 2 8 16, पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 15, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 1 2 3, तो 2 की पावर भी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 का, या अगर हम एक्सपोनेंट की सूरत में लिखें तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा होल की पावर 1/2, नीचे जो है 0.04। अब अगर इस पॉइंट की जगह हम 1 लगाएं और 0 और 4 आगे 2 हिंट से आ रहे हैं, इसकी जगह हम नीचे 0 0 लगा देते हैं, और यहाँ पे होल की पावर वैसे -3/2। अब अगर इसको हम आगे मज़ीद हल करते हैं तो 2 की पावर 3 के साथ भी होल की पावर 2/3 है, और 3 की पावर 3 के साथ भी बाहर 2/3 है, होल किया चूँकि, इसलिए इसको हम इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ अलहदा मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 का स्क्वायर इसके बाहर होल की पावर 1/2 है, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ इसका साइन जो माइनस का है इसको प्लस का साइन लेके आने के लिए इस रकम को उलट कर देंगे, यानी इसका माकूस कर ले लेंगे, तो 100 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, जो -3/2 था +3/2 हो जाता है। तो अगर हम इसको मज़ीद हल करते हैं तो 3 3 से कट, यहाँ पे 2 बच गया, 3 3 से कट हो गया, इधर 3 की पावर 2 आ गया, 2 2 से कट हो गया, ये 5, और यहाँ पे अगर हम इसे देखें 4 2 8, ये 10 है, 2 कैरी दिया, ये बन गया 20, 4 5 20, तो ये आ गया 25 होल की पावर वैसे 3/2। अब 2 की पावर 2 वैसे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 भी वैसे मल्टीप्लाई 5 ओवर 25 का स्क्वायर, अगर एक्सपोनेंट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 की पावर 2, 5 5 25। अब ये हमने रकम, अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इसका स्क्वायर रूट हल नहीं किया। 2 की पावर 2 वैसे, 3 की पावर 2 भी वैसे मल्टीप्लाई 5 वैसे। अब ये 2 इस 2 से कट हो गया और नीचे बचा 5 की पावर 3।
अब यहाँ 2 की पावर 2 वैसे, 3 की पावर 2 भी वैसे, ये 5 और ये 5 सेम थे और डिवाइड हो रहे थे। तो ये जो 3 है ये वैसे, और वो इसकी पावर 1 है, जब वो बटा से नीचे आएगी तो वो माइनस में हो जाएगी, और अगर ये ऊपर जाती तो ये भी माइनस हो जाती, क्योंकि ये बेसिस सेम है लेकिन इनमें डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा हो तो उनकी पावर माइनस होती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये 2 की पावर 2 वैसे, 3 का स्क्वायर भी वैसे, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर रूट शुरू से ही हमारे पास सवाल में मौजूद था, ये अब बन गया एक्सपोनेंट 1/2 की शेप में। ये स्क्वायर रूट अब 1/2 की शेप में आ गया। अब 2 के साथ भी स्क्वायर है, 3 के साथ भी स्क्वायर है, 5 के साथ भी स्क्वायर है। तो हमने ये होल का जो अब पावर 1/2 है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई 1/2, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई 1/2 और 5/2 के साथ भी 1/2, क्योंकि ये होल की पावर थी तो ये सब के साथ आ रही थी। अब 2 2 से कट हो गया, बाकी 2 बचा, 2 2 से कट हो गया, बाकी 3 बचा, और ये 2 2 से कट हो गया, बाकी 5, 2 3 ज़र 6 और ओवर 5, यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। तो ये आसान है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा इसको तवज्जो से देखें। ये है हमारा क्वेश्चन, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। सॉल्व लिखा। अब ये जो a की पावर 1/3 है ये सारा मल्टीप्लाई होगा इस सारी रकम के साथ, ये सारी रकम यहाँ लिख दी, प्लस b की पावर 2/3 यहाँ लिखा, इसके साथ भी ये रकम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। अब a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो इसके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगा, और 1/3 वैसे, 2/3 भी वैसे, माइनस a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 वैसे, साथ उतार लिया b की पावर 2/3। a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो उनको भी साथ लिख लेंगे, चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं चाहे ना लगाएं। उसके बाद प्लस वैसे b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई, हमने a को पहले लिखा, b को बाद में लिख लिया, तरतीब से लिख रहे हैं, जैसे ABC में a पहले आता है और b बाद में। प्लस माइनस माइनस, a की पावर 1/3 वैसे, b की पावर 2/3 वैसे, और ये जो b की पावर 2/3 इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ आ गया मल्टीप्लाई होके। अब प्लस 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 b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हुआ b की पावर 4/3 से, b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हुआ b की पावर 4/3 से। अब यहाँ देखें a मल्टीप्लाई बाय a, तो इसकी पावर 1/3 है और इसकी पावर 2/3 है, बेसिस सेम है तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी प्लस हो गई। माइनस a की पावर 1/3, इधर भी a की पावर 1/3, इनकी बेसिस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड हो गई। b के साथ चूँकि कोई और b की रकम नहीं है इसलिए इसको हम वैसे लिख लेंगे 2/3। अब यहाँ a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 हमने वैसे उतार लिया, क्योंकि इनकी बेसिस सेम नहीं है, इनकी पावर्स आपस में ऐड नहीं होगी, ये वैसे हमने नीचे लिख ली। प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 वैसे, माइनस यहाँ a की पावर 1/3 वैसे उतार लिया, और b ये बेसिस सेम है, इनकी पावर 2/3 और 2/3 आपस में प्लस हो गई, और यहाँ पर हमने प्लस लिखा, b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई b की पावर 4/3, तो ये 2/3 बेसिस सेम थी, इनकी पावर्स भी ऐड हो गई, 4/3, ये 2/3 आ गया, ये 4/3। अब अगर इसको हम मज़ीद हल करें तो ये जो 1/3 और प्लस 2/3 है, 1/3 प्लस 2/3 है, ये फ्रैक्शन की सूरत में अगर इस तरह से कोई सवाल है बीच में प्लस हो या माइनस हो तो एलसीएम होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे 3 और 3 आ रहा है, 3 और 3 को लिख के 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, तो हमारे पास 3 आता है, ये 3, अब ये 3 इस 3 पर डिवाइड होगा, 3 एक 3 अंदर रखा, एक 3 बार, 3 1 ज़र 3, 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 और 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ज़र 2, तो यहाँ हमने लिख दिया 1 + 2। इसी तरह यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे एलसीएम। अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे 1/3 + 1/3, 1/3 + 1/3, फिर से इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 + 1/3, तो यहाँ पे लिख दिया 1 + 1/3, और ये b की पावर 2/3 वैसे।
इधर भी 1/3, a की पावर 1/3 वैसे और b की पावर 4/3 वैसे। यहाँ हमने लिखा a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 भी वैसे, क्योंकि बेसिस सेम नहीं थी, इनकी पावर्स ऐड नहीं हुई। और यहाँ हमने a की पावर 1/3 वैसे, b की पावर 2/3 प्लस 2/3 का एलसीएम लिया, 3 आया, 3 को 3 पर डिवाइड किया। वैसे अगर नीचे वाली रकम दोनों की एक जैसी हो तो ऊपर वाली रकम वैसे आ जाती है। ये 3 और 3 सेम है तो ऊपर 2 वैसे आ गया। इधर भी 3 और 3 सेम है तो हमने 3 एलसीएम में ले लिया। अब ये सेम है तो 2 वैसे आ गया, 3/3 सेम है एंड 3 सेम है तो ये 4 वैसे आ गया। अब 1 + 2 3/3, 1 + 1 2/3, ये वैसे उतर आया, ये वैसे उतर आया, ये भी, इसको भी वैसे लिख लिया, इसको भी वैसे लिख लिया, a की पावर 1/3 तक हमने वैसे लिख लिया। अब यहाँ पे 2 + 2 4/3 प्लस 2 + 4 6/3, ये नीचे उतर आया। उसके बाद अब हम इसको कट करेंगे, 3 1 ज़र 3, ये a बाकी बचा, ये माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, तो ये है प्लस a की पावर 2/3 एंड b की पावर 2/3। ये दो आपस में कट हो गए क्योंकि एक माइनस में था और एक प्लस में था। इधर भी ऐसे ही है, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, प्लस में ये माइनस में a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, ये माइनस और प्लस आपस में कट गए और ये 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो ये b की पावर 2, a - b की पावर 2 हमारा आंसर है।